मुफ्ती साहब, मूँछों पर ब्लेड मारना जायज़ नहीं है, क्या ऐसा करना मुसला है? इसकी वजाहत फरमाएं। मूँछों पर ब्लेड मारना, मूँछों का जो मामला है इसके अंदर बहुत सारे लोग गलतियों के अंदर मुब्तला हैं, फिर वो फतावा जात भी चलते रहते हैं। अक्सर मौलवियों मुफ्तियों से भी अक्सर वो भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, बस सुनी सुनाई बात है और फतवे आगे पेश कर रहे होते हैं कि मुसला है और ऐसा है और ऐसा है। तो देखिए, मूँछें रखना जो है ना, मूँछें रखना कुतरना, रखने से ज़्यादा कुतरना अफजल है, कुतरने से ज़्यादा मूँछों पर ब्लेड लगाना अफजल है। अगर कोई मौलवी कहता है मुसला है, तो मुसला हमारा मज़हब नहीं है, इमाम शाफ़ी का मज़हब है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मूँछों पर ब्लेड मारना मुसला है। मुसला कहते थे चेहरे को बिगाड़ने को, वो कहते हैं कि आप अपने चेहरे को बिगाड़ रहे हो जैसे अल्लाह ने तख्लीक किया है। अल्लाह ने जैसे तख्लीक किया है तो चेहरे को बिगाड़ो। तो फिर जो लोग गंजे होते हैं फिर वो भी मुसला है, गंजे होते हैं वो भी मुसला है क्या नहीं? और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मुसला है। फिर अगर कुतरना है तो वो भी मुसला है, क्यों? अल्लाह ने तो तख्लीक कुतरने वाली नहीं की, अल्लाह ने तो ऐसे किया कि वो बढ़ती रहती है, वो बढ़ती रहती है, फिर आप क्यों कुतर रहे हो उसको? इमाम तहावी फरमाते हैं कि एक दलील कुरान, एक दलील शरीयत के अंदर कुरान से मिलती है हलक की, मूंढने की। अगर क़यास के तौर पर मूँछों को मूंढने को देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुहल्लिकीन रूसकुम औ मुक़स्सिरीन, अल्लाह फरमाते कि तुम काबे में इस हाल में दाखिल होगे अपने सरों को बिल्कुल चट किया हुआ होगा ब्लेड से या कुतरा हुआ होगा। फिर हदीस के अंदर बुखारी में आता है, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से को दुआ दी, कहा कि जो या अल्लाह रहमत नाजिल फरमा उन पर जो सर को मूंढते हैं, बिल्कुल ब्लेड मारते हैं। फिर फरमाया कि या अल्लाह रहमत नाजिल फरमा उनको जो सर पर को मूंढते हैं, ब्लेड मारते हैं। फिर फरमाया तो साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह अल मुक़स्सिरीन, या रसूलल्लाह वो कुतरने वालों के लिए भी तो आपके हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुतरने वालों पर भी अल्लाह रहम फरमा। तो वो हज के मामले के अंदर सर का कुतरना, ये आजकल लोग नहीं है बार बार सर को मूंढ मूंढ के बोलते हैं सुन्नत है। कोई नबी के सुन्नत की तरफ मोड़ता है कि नबी की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक ही बार सर मुंडाया, बस एक बार, वो भी उम्रे के लिए जब गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जो है वो अपना सर मूंढा था। इसके अलावा अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है वो बाल रखना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत दाइमा है वो बाल रखना है, तो बाल रखो। अक्सर जवान होते पागल हो जाते हैं कि सुन्नत अदा कर रहा हूँ, सर मूंढ रहा हूँ। और भाई जवान को तो मैं तरगीब देता हूँ, जवान बाल रखे, अच्छे बाल रखे। जवानी में तो बाल रखना है, ये क्या बूढ़ों की तरह वो बूढ़ा गंजा हो जाए? बूढ़ा भी गंजा नहीं हो, गंजा तो इंसान लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ लगता है, वो तो दूसरी दुनिया की मखलूक लगता है। पता नहीं कहाँ से शरीयत का हुक्म बना दिया है। अल्लाह ने बाल दिए, उन बालों को रखे बंदा, उसकी हिफाजत करे, अच्छे तरीके से रखे। तजम्मुल इख्तियार करना है कोई हराम थोड़ी है, बाल रख सकता है, लेकिन बिल्कुल टेढ़ी कट भी नहीं बनाया अंग्रेज़ों जैसे, ये भी सही नहीं है। सुन्नत के हद के अंदर अंदर वो बाल रखे, अच्छी बात है। बाकी सर का मूंढना हज के मकाम पर, हज के लिए जब जाए या उम्रे के लिए जाए तो फिर उधर सुन्नत है और उधर उस पर अमल हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सर मूंढते थे, गंजे रहते थे। तो भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पे बाल ही नहीं थे। रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पे 1 या 2 बाल थे बस, कुदरती तौर पर सर गंजा था हज़रत अली का। तो वो तो मजबूर थे, उनके तो बाल ही नहीं थे, तभी वो नहीं रखते थे। और जिसके बाल है उसको क्या हो गया? वो क्यों पागल हो गया? बार बार रोज़ाना जाके जो है ना टिंड करवा के आ रहा होता है, खारजी बन के आ रहा होता है। वो जुल्खवैसरा की तरह वो जो आया था अल्लाह के रसूल के पास, तो टिंड सर गंजी थी और इसी तरीके से था, बिल्कुल देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी आया जो है ना वो किसी खानकाह के अंदर वक़्त लगा कर आया है, वो वैसे ही लग रहा था बिल्कुल। तो सर गंजा, तो ये तो खवारिज की निशानियों में से एक निशानी है कि सर को गंजा करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी सुन्नत नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मजबूर थे, उनके सर पे बाल नहीं थे। बाकी सुन्नत से साबित जो है वो जिम्मा हफरा और लिम्मा है, मतलब कमर तलक बाल, फिर जो है ना कंधों तलक बाल, या फिर इस गर्दन तलक बाल, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये है सुन्नत से साबित। लेकिन इस सुन्नत के लिए हो, दिखलावे के लिए नहीं हो। दिखलावे के लिए होगा तो वबाल हो जाएगा। बाकी मूँछों का जो तस्करा है, मूँछें जो है ना भाई, मूँछों का काटना अफजल है। कुतरने से उस तरह फेरना, अब कोई मेरे को देख रहा होगा कि यार इसने मूँछें शायद खुद उस तरह से मारा हुआ है तो इस वजह से जो है ना लोगों को कह रहा है, तो मैं तो उस तरह नहीं फेरता हूँ भाई।
मैं नहीं फेरता हूँ उस तरह। मैं ये वो है, समझो कैंची है, ये कैंची से होता है बारीक हो जाती है, मैं नहीं फेरता हूँ उस तरह वगैरह। मैं तो खुद इस पर अमल, मतलब मेरा नहीं, अल्लाह मुझे अमल दे दे कि मैं इतना हो जाऊँ कि मैं उस तरह फेरूँ। लेकिन जो करता है तो वो सुन्नत के मुताबिक करता है, सुन्नत के मुखालिफ नहीं है। कोई उसको मुखालिफ ना कहे, कोई उसको ये ना कहे कि जो ना तू क्या है कि जो ना मुसला करके आ गया, ये क्या तूने मूछे काट दी। तो नाउजुबिल्लाह ऐसे ऐसे जुमले कह रहे होते हैं कि बंदा अभी अदा नहीं कर सकता मुँह से। मूछे काटने वालों को अक्सर अच्छे खासे दीनदार होते हैं जो मूछे रखने के शौकीन होते हैं। तो ऐसे कुछ कहते हैं कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं, और कुछ बाकायदा तो एक फतवे में तो यहाँ तक लगाया कि अगर किसी शख्स ने खुलासतुल फतावा में आया कि कोई शख्स मूछे कुतर कर आता है, छोटी कर कर आता है, और आप उसको देख कर कहते हो कि चेबकार आयत सुबुलत पस्तुरा, कि तेरी ये पतली पतली छोटी छोटी मूछें किस काम की, वो मर्द वो होता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और ऐसे और ऐसे। तो कहा कि युकफर, ऐसा आदमी काफिर हो जाएगा। ऐसा आदमी जो दूसरे को कह रहा है कि तू बड़ी बड़ी मूछें रख, मूछों वाले मूछें काम आती हैं, तू क्या छोटी छोटी मूछें लेकर आ गया। कहा कि इसने नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खालिफुल मुशरिकीन वफिरुल्लुहा व अख़्ज़ु शवारिबा व अहफ़ु शवारिबा व जज़्ज़ु शवारिबा व वक्सु शवारिबा। ये अलग अलग अल्फाज आते हैं और हर लफ्ज़ का माना यही है, मूछों का काटना, कुतरना, यहाँ से साफ करना, या बिल्कुल अहफ़ु शवारिबा का लफ्ज़ का माना है कि बिल्कुल इहफ़ा कहते हैं मिटा देने को, बिल्कुल साफ करना। तो इमाम तहावी फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक सबसे जो अफजल पहले नंबर पर काम है वो मूँछों को बिल्कुल साफ कर दें, बिल्कुल वो जो है ना ब्लेड मार दे, बिल्कुल क्लियर कर दे, ये सबसे पहले नंबर पर सवाब है। दूसरे नंबर पर कुतरने का है। तीसरे नंबर पर है अख़्ज़ु शवारिबा का, कि मूछें रखे, भले बड़ी बड़ी रखे, बड़ी मूछें रखने की इजाज़त है, ये नहीं है कि इजाज़त ना हो, रखे, लेकिन यहाँ से इस जगह से इसको कुतर दे और इस जगह से छोटा कर दे, इन जगहों से यहाँ से कुतर के साफ कर दे। इन ये जो होंठ का बालाई हिस्सा है इसको ये नज़र आए, बाकी जो है साइडों से भले रख सकते हैं, रखने की इजाज़त है, रखने वाले की मुमानियत नहीं है। तो अक्सर लोग हैं जो रखते नहीं हैं, जो काटते हैं वो उस तरह फेरते हैं, वो रखने वालों को बुरा कहते हैं, और जो रखने वाले हैं वो उनको बुरा कहते हैं। ये वाले उन्हें बुरा कहते हैं तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो वाले जो उनको कहते हैं ना, जो मूँछों वाले उनको कहते हैं, तो उनका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मसला बड़ा गंभीर है, कभी कभी मजाक करते हैं लेकिन मजाक के अंदर हम कुफ्र की हुदूद को पार कर जाते हैं।